हिमाचल, रात का वक्त। शिमला के एक बहुत ही फेमस कैफे में एक लड़की अपने हाथ में फ़ोन लिए कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रही थी। पर तभी किसी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, मिस लावण्या, आई थिंक यू नीड टू लर्न सम मैनर्स। तुम्हें मैनर्स सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नर्सरी क्लास के बच्चे को भी ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि किसी दूसरे का सामान यूज़ करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। पर लगता है तुम्हारा भाई तुम्हें बिजनेस की तरह मैनर्स सिखाना भी भूल गया। वो लड़की जिसका नाम लावण्या था, वो कुछ पल रुक कर बोली, अयान, वो मैं, मिस्टर सिंघानिया। फॉर यू आई एम मिस्टर सिंघानिया। और इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, क्योंकि मुझे बार बार एक ही बात रिपीट करने की आदत नहीं है। ये बोलकर अयान वहाँ से दूसरी तरफ चला गया। वहीं लावण्या ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और खुद से बोली, तुम्हें अयान कहूँ या फिर मिस्टर सिंघानिया, क्या फ़र्क पड़ता है? होना तो तुम्हें आखिर में मेरा ही है। और अब तो हमारे बीच तुम्हारी वो सो कॉल्ड स्टूपिड गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ये कहते हुए इस वक्त उसके चेहरे पे जिस तरह के एक्सप्रेशन थे, उसे देखकर कोई भी ये बहुत आराम से बता सकता था कि उसके दिमाग में कुछ बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है। इधर अयान उस नंबर को घूरे जा रहा था जिससे अभी उसे कॉल आई थी। उसने उस नंबर पर कॉल किया था, पर किसी ने कॉल रिसीव ही नहीं किया, और कोई रिसीव करता भी कैसे? इलाही तो पहले ही बेहोश हो चुकी थी। अयान वहाँ खड़ा अभी कुछ सोच ही रहा था कि रिवाज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये लावण्या अचानक से इंडिया क्यों आई है? एंड डोंट टेल मी कि ये हमारे साथ रहने वाली है। अयान रिवाज का हाथ अपने कंधे से हटा कर बोला, वो इंडिया पहली बार आई है, सो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वो कॉफ़ी मशीन की तरफ बढ़ गया। वो उस नंबर के बारे में भूल चुका था। इस वक्त वो लोग एक रूफ टॉप कैफ़े में थे। वो दोनों यहाँ किसी बिजनेस डील के लिए आए थे। उनके साथ लावण्या भी आई थी, जो आज सुबह ही इंडिया आई थी। वो अयान के क्लासमेट कम दुश्मन ज़्यादा की बहन थी, पर उसके फादर के साथ अयान के काफ़ी अच्छे बिजनेस रिलेशन थे। लावण्या इंडिया में अपना बिजनेस करना चाहती थी। एक्चुअली बिजनेस नहीं, क्योंकि बिजनेस तो बस एक बहाना था। उसे तो बस अयान के करीब जाना था, इसलिए वो बिजनेस का बहाना बनाकर इंडिया अयान के पास आई थी। इधर अयान ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी बनाई। ये एक ऐसा कैफ़े था जहाँ लोग कॉफ़ी ऑर्डर भी दे सकते थे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी बना भी सकते थे। अयान अभी कॉफ़ी मग लेकर अपने टेबल की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसका पैर अचानक से किसी टेबल से टकरा गया और उसके गले का पेंडेंट निकलकर नीचे गिर गया। ये वही पेंडेंट था जो वो हमेशा पहन के रखता था। अयान ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। अचानक से उसे बेचैनी होने लगी थी। रिवाज ने जल्दी से उस पेंडेंट को उठाया और अयान से बोला, आर यू ओके? अयान बेचैनी से बोला, राही। ये कहते हुए वो अपने सीने को सहला रहा था। वहीं रिवाज कंफ्यूज हो गया। वो अभी कुछ कहता कि तभी अयान जल्दी से बोला, मैंने राही की वॉच में ट्रैकर इंस्टॉल किया है, मुझे उसकी लोकेशन चेक करके अर्जेंटली बताओ। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया। वो जैसे ही अपनी कार के पास आया, वो एकदम से लावण्या से टकरा गया, पर उसने लावण्या को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गया। वहीं लावण्या उसे बस जाती हुई देखती ही रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अयान को अचानक से क्या हो गया। इधर अयान अपनी कार को तेजी से ड्राइव कर रहा था। अभी जस्ट रिवाज ने उसे इलाही की लोकेशन भेजी थी और वो लोकेशन पर ही जा रहा था, पर उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत गलत हुआ हो, क्योंकि इलाही की लोकेशन सिटी के बाहर शो हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इलाही इतनी रात को उस सुनसान जगह पर क्या करने गई है। करीबन 2 घंटा ड्राइव करने के बाद अयान ने एकदम से अपनी गाड़ी रोकी। वो उस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां इलाही थी। अयान जल्दी से कार से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रोड पर गिरे खून की बूंदों की तरफ चली गई। अयान ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। किसी अनहोनी के बारे में सोचते हुए उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए जिस तरफ खून की बूंदें जा रही थी। कुछ देर बाद वो पीसीओ के सामने खड़ा था। अयान की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसने जल्दी से जाकर पीसीओ का दरवाज़ा अनलॉक करने की कोशिश की, पर शायद दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया था। अयान ने बाहर लगे शीशे को अपने हाथ से साफ किया। उसने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो अगले ही पल उसका दिल धड़कना भूल गया। अंदर इलाही बेहोशी की हालत में कोने में पड़ी हुई थी। अयान ने बिना कुछ सोचे समझे एकदम से दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आते हुए उसने इलाही को अपनी बाहों में भर लिया।
वो इलाही के गाल को थपथपाते हुए बोला, राही, राही ओपन योर आईज। ये बोलते हुए उसकी नज़र इलाही के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर छोटे मोटे चोट के निशान थे जहाँ से खून बह रहा था। अयान ने एक बार अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर खून लगा हुआ था। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने एकदम से इलाही को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसने इलाही को बैक सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अयान सामने देखते हुए बोला, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, दिस टाइम आई विल नॉट गोना लूज यू। ये बोलकर उसने एक बार मुड़कर इलाही की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र इलाही के हाथ पर गई जो एकदम से नीचे गिर चुकी थी। ये देखते ही उसने स्टीयरिंग व्हील्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वो वापस से सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। उसे नहीं पता था कि इलाही के साथ क्या हुआ है और किसने किया है, पर जिसने भी उसकी ये हालत की थी वो उसे नहीं छोड़ने वाला था। 15 मिनट के अंदर ही उसने हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी रोकी और फिर इलाही को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ गया। अंदर पहुंचते ही अयान चिल्ला कर बोला, डॉक्टर, डॉक्टर, वेयर द हेल आर यू डॉक्टर। तभी नर्स वहां आकर बोली, सर आप। अयान बीच में चिल्ला कर बोला, माई गर्लफ्रेंड नीड ट्रीटमेंट राइट नाउ, जस्ट गो एंड कॉल द डॉक्टर। ये सुनते ही नर्स ने एक दूसरी नर्स को कुछ इशारा किया। कुछ ही पलों में वहाँ स्ट्रेचर आ चुका था। अयान ने इलाही को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थोड़ी देर बाद अयान कॉरिडोर में खड़ा था और सामने एक वार्ड की तरफ देखे जा रहा था। अंदर इलाही की ट्रीटमेंट चल रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, अयान। ये सुनते ही उसने मुड़कर अपनी लाल आंखों से रिवाज को देखा। रिवाज उसके पास आते हुए बोला, कहाँ है वो, और ये सब कैसे हुआ, और किसने किया उसके साथ। आई डोंट नो, बट वो जो भी है, आई विल नॉट गोना टू लीव हर। ये कहते हुए अयान ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक लेडी डॉक्टर बाहर आई। वो अपना मास्क उतारते हुए बोली, यू नो मिस्टर सिंघानिया, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ किसी ने रेप करने की कोशिश की है। ये सुनते ही अयान एकदम से अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। डॉक्टर दोबारा से बोली, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। उसके पूरे शरीर पर ज़बरदस्ती करने के निशान हैं, पर अच्छी बात यह है कि जिसने भी ये सब करने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुआ। ये सुनते ही रिवाज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वहीं अयान ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपना सिर वॉल से टिका लिया। इलाही की हालत देखकर वो पहले ही सब कुछ समझ गया था, लेकिन फिर भी उस वक्त वो कुछ सोचना नहीं चाहता था। डॉक्टर अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपको खुद को संभालना होगा। आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी ज़रूरत है। उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ये सुन अयान ने बिना कुछ बोले अपना सिर हाँ में हिला दिया। डॉक्टर अयान को देखकर बोली, फ़िलहाल वो अभी बेहोश है, बट आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हर रिएक्शन। यू हैव टू हैंडल हर। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली गई। अयान ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचते हुए उसने अपनी आंखें खोली। वही रिवाज गुस्सा करते हुए बोला, आई स्वेयर, अगर इसमें उस कमीने व्योम कपूर का हाथ हुआ ना तो मैं उसकी जान ले लूँगा। ये कहते हुए उसने अयान की तरफ देखा। तभी अयान कुछ पल रुक कर बोला, आई वॉन्ट टू सी हर। ये बोलकर वो सीधे वार्ड की तरफ चला गया। उसने धीरे से वार्ड का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी नज़र इलाही की तरफ चली गई जिसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। उसे बहुत सारी चोटें आई थी। डॉक्टर ने पूरी तरह से उसकी चोट पर बैंडेज कर दिया था, पर यह बैंडेज अयान की आंखों में चुभ रहा था। अयान स्टूल खींचकर इलाही के पास बैठ गया। उसके हाथों को बहुत आराम से अपने हाथ में लेते हुए वो धीरे से बोला, हर बार किस्मत तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करती है। पहले भी इसने कुछ ऐसा ही किया था, पर इस बार मैं किस्मत से तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा, पर तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा राही। ये कहते हुए उसने अपने होठों से राही के हाथों को चूम लिया। अगली सुबह इलाही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ पल सीलिंग की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा हो। उसे अपने पूरे शरीर में एक तेज़ दर्द का एहसास हो रहा था। इलाही धीरे से बोली, मिस्टर सिंघानिया। इतना बोलते ही उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह गया। क्या होगा जब अयान को पता चलेगा व्योम की हरकतों के बारे में, और होश में आने के बाद कैसे करेगी इलाही रिएक्ट? ये जानने के लिए सुनते रहिए समवन्स ड्रीम गर्ल।
मेरी नस